मैं इसे समझा करके हार गया, ये बात नहीं मानता, ये मनमानी करने पे आमादा रहता है। और ये सिर्फ आप दोनों भाइयों से नहीं बल्कि आपकी कौम मुसलमानों से भी नफरत करता है। जब मुलायम सिंह ने बात कह दी तो हमने कहा नेताजी, हम आपके दरवाजे पे कोई दया की भीख मांगने नहीं आए हैं। हम अखिलेश यादव को इस इलेक्शन में सबक सिखाएंगे, अवाम इसका फैसला करेगा। कुछ अजीब करिश्मा हुआ, 6 महीनों से जिस तरह से हम लोगों को समर्थन लेते वक्त गले लगा लिया और समर्थन लेकर के राज्यसभा का एमपी जिताने के बाद हमारे दोनों भाइयों का टिकट काट दिया, दोनों सिटिंग एमपी थे। मैं जब बात करने गया तो उसी वक्त ये मुलायम सिंह ने कहा था, उसका मिजाज खराब हो गया है, उसका हौसला इस तरह से बुलंद है कि वो अपने बल पर सरकार बनाने के लिए ख्वाब देख रहा है। मैं एक समीकरणों के आधार पर राजनीति करता था, वो मनमानी के आधार पर। उसके साथ कुछ नौजवान लड़के हैं जो उसको बरगला दिए हैं। मैंने कहा नेताजी, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं, आपको अपने औलाद का दर्द है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो कुछ उसने आपके साथ कर दिया वो आप भले बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे के साथ इस तरह का धोखा होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका जवाब देगा। मुलायम सिंह को मैंने कहा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद मैं अखिलेश यादव के पास मिलने गया, हमने कहा धोखा क्यों किया ये बता दो। राजनीति के जगह पर तुम भी मुसाफिर हो, हम भी मुसाफिर हैं। तुम मेरे जूनियर थे, मैं कुर्सी पे बैठता था, तुम खड़े रहते थे। आज तुम बड़े बाप के बेटा हो, तुमको वजारत मिल गई, तुम उत्तर प्रदेश के वजीर आला बन गए, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। तुम हमें बताओ एक भी वजह ऐसी जिसके वजह से वाजिब वजह हो कि हमारे भाइयों का तुमने टिकट काटा। तुमने बुलाया नहीं था, तुमने गले नहीं लगाया था, तुम्हारे बाप ने और तुमने मिल करके क्या हमसे मदद नहीं मांगी थी? अगर हमने मदद कर दी तो क्या इसका यही सिला मिलेगा? उसने कहा मैं आदर्श की राजनीति करता हूँ, 11 तारीख के बाद आपसे इस मसले पर बात करूंगा। हमने कहा 11 को तो गिनती हो चुकी होगी, शायद आप उस दिन बात करने लायक भी नहीं होंगे, अभी आप समझ में चूक है। मैं निकलने गया तो उनके कुछ सरफिरे नौजवान लौंडों ने नारा लगाना शुरू किया चिढ़ाने की गरज से। वो नारा लगाते थे जय 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 अखिलेश। हमने कहा इस नारे से घमंड की बू आती है, ये क्यों नारा लगवा रहे हो मेरे सामने? मैं तो अपने रास्ते से गाड़ी पकड़ने जा रहा हूँ। वो 20-25 के झुंड में आगे नाचते थे और नारा लगाते थे जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश। उसके गेट पर मैंने कसम खाई, इन मगरूरियों का घमंड तोड़ने के लिए गाजीपुर से गाजियाबाद भी मुझे जाना पड़ेगा तो मैं भी जाऊंगा अपने बुजुर्गों के बीच। ये अपमान सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, बहुत से लोगों ने इसे पूरी कौम का अपमान माना है। हम आपके बीच में ये फरियाद लेकर के आए हैं कि इस घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए हमने उससे कहा है कि आने को 11-40 गिनती वाला दिन हमारे नौजवान भी नारा लगाएंगे गए 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 अखिलेश यादव को बड़ा गुरूर था कि तीसरे राउंड के चुनाव में उन्हें बहुत सीटें मिलेगी, लेकिन साथियों मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता दूं, फर्स्ट राउंड के 73 सीटों के चुनाव में अकेले बहुजन समाज पार्टी को 46 सीटें जीतने को मिली है। दूसरे राउंड का जो चुनाव हुआ है नतीजा तो आएगा 11 की गिनती के बाद, लेकिन आप मिला लीजिएगा मेरी बात को। दूसरे राउंड के 67 के चुनाव में अकेले बहुजन समाज पार्टी 40 सीटों पे जीतने में कामयाब है। तीसरे राउंड का चुनाव जिसपे बड़ा नाज था अखिलेश यादव को, वो कहते थे 69 सीटों में 65 सीटें जीतूंगा, क्योंकि एटावा इसी में है, मैनपुरी इसी में है, कन्नौज इसी में है, लखनऊ इसी में है, जहां मैंने सड़क बनाई, जहां हमने मेट्रो चलाई और कल वोट पड़ गया वहां भी। और जो तमाम आंकड़े निकल करके आए उसका निचोड़ ये है साथियों, 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट गई और बहुजन समाज पार्टी 31 सीट जीत करके तीसरे राउंड में आज 112-113 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के लोग
और अभी 193 सीट बाकी है, 4 राउंड बाकी है। अब आपका नंबर आ गया, कल के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। हम दरखास्त करना चाहते हैं अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से कि ये क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहली बार ऐसा वाकया आया है जब फिरकों में बटे हुए इस मुल्क के माइनॉरिटी के लोग, एक तरफ देवबंदी कुछ बोलता था, बरेलवी कुछ बोलता था, अहले हदीस कुछ कहता था, कादियानी कुछ कहता था, शिया कुछ बोलता था, शिद्दी कुछ बोलता था। लेकिन ये पहला ऐसा वाकया है जब हिंदुस्तान के दीन के सारे रहबरों ने एकजुट होकर के, आपने सुना होगा टीवी पे, अखबारों में पढ़ा होगा, हमारा संगठन जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो गैर राजनीतिक संगठन है, कभी दखल नहीं देता था सियासत में। लेकिन हालात इतने नाजुक हैं कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये फैसला कर लिया कि बहुजन समाज पार्टी के हक में वोट करना चाहिए। हजरत मौलाना सलमान नकवी ने ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ हजरत मौलाना तौफीक रजा खान साहब बरेलवी ने ऐलान कर दिया। तीसरी तरफ शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक साहब और कल्बे जवाद साहब ने भी ऐलान कर दिया। अभी 4 दिन पहले आपने टीवी और अखबारों में देखा होगा, पढ़ा होगा, जब दिल्ली के शाही इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी ने भी ऐलान कर दिया कि बसपा के हिमायत के अलावा कोई और सही रास्ता नहीं। हम आपसे भी गुजारिश करना चाहते हैं, खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों से, आपके वोटों की ताकत उत्तर प्रदेश में 20% है, दलित भाइयों की ताकत अपनी 22% है, और हमारे ब्राह्मण समाज के लोग खुद 15% है। अगर ये एकजुट हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत बहन और बहुत हद तक हर तरह से इसका बन चुकी है। आप अपने अगल बगल के लोगों से टेलीफोन करिए, पता करिए, और झूठी खबरों पर एतबार मत करिएगा। टेलीविजन के जरिए, अखबारों के जरिए झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाएगी, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं अंत में आपसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ